प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, आगे परम पूजनीय प्रेमी महात्मा जी का शुभ सत्संग है। तो हम सब गुरुमुख जन प्रेम पूर्वक बैठकर इस दिव्य सत्संग का लाभ प्राप्त करें। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। आप इसका निर्णय करें कि धर्म बड़ा है कि प्रेम बड़ा है। भगवान धर्म के महत्ता दर्शा रहे थे और भरत जी प्रेम की गंगा बहा रहे थे। तो उस समय महाराजा जनक ने के लिए भी असमंजस था कि मैं किसे श्रेष्ठ कहूँ। यूँ तो संसार में धर्म ही सबसे ऊंचा है, क्योंकि जो अपने धर्म पर दृढ़ है उसके आगे समस्त रिद्धि सिद्धियाँ शक्तियाँ नतमस्तक होती हैं। लेकिन दूसरी तरफ प्रेम है, जिस प्रेम के आगे धर्म भी झुक जाता है। आपने अनेकों उदाहरण देखे हैं कि जिसमें भगवान कहते हैं कि अपना मान भले घट जाए, भक्त का मान न घटते देखा। भक्त के मान को रखने के लिए भगवान अपना भी वचन मोड़ लेते हैं। जैसे भगवान ने ये प्रण किया था कि महाभारत का जब युद्ध होगा तो मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। लेकिन जो भीष्म पितामह जी थे उन्होंने भगवान को कहा कि आपका ये प्रण है कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, तो मेरा प्रण है कि आपसे हथियार उठवा के रहूँगा। और एक दिन ऐसा समय आया कि जब अर्जुन का रथ भी चूर चूर हो गया, तो भगवान ने रथ का पहिया निकाल करके और अपने हाथ में उंगली में उठा लिया। की जय। तो प्रेम के आगे भक्ति के आगे जो है हर चीज़ झुक जाती है। संसार में सबसे ऊंची जो चीज़ है, इसीलिए भगवान के ही वचन हैं, धर्म ते विरत योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्षप्रद वेद वखाना, जाते बेग द्रवऊ में भाई, सो मम भक्ति भगत सुखदाई। कि जिसके आगे मैं पिघल जाता हूँ वो क्या चीज़ है? वो भक्ति है, वो प्रेम है। लेकिन प्रेम की भी एक मर्यादा है। प्रेम ऐसा होना चाहिए कि उसके हृदय के अंदर सदैव अपने प्रियतम की प्रसन्नता निहित हो। वही प्रेम अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है जबकि सेवक के हृदय में ये कामना हो कि मेरे हर कर्म से, मेरे हर वचन से मेरे जो प्रियतम हैं, मेरे जो इष्ट देव हैं, वो प्रसन्न हो। इसीलिए उस प्रसन्नता को पाने के लिए भरत जी को भगवान के आगे झुकना पड़ा। नहीं तो भगवान को वो झुकाने को तैयार थे, अड़े हुए थे। भगवान ने इतने तक कह दिया कि आप राजा हैं और राजा की आज्ञा का पालन करना प्रजा का धर्म होता है। तो क्योंकि पिता की आज्ञा के अनुसार भरत राजा थे, तो भगवान उनके आगे झुक गए कि भरत जी आप आज्ञा करें। तो उनको जो है अपने ऊपर शर्म आई कि आज जो है भगवान मुझसे आज्ञा मांग रहे हैं, तो चरणों में गिर गए। वो कहते हैं उतर देई सुन स्वामी रजाई, तिस सेवक लख
लाज लजाई कि हे प्रभु, जो सेवक अपने स्वामी को सकचाहट में डाल दे, उनकी रजा को सुनकर, उनकी आज्ञा को समझकर, उनकी मौज को सुनने के बाद भी अपनी इच्छा जाहिर करता हो, उस सेवक को देखकर तो शर्म भी शर्मा जाती है। तब वो चरणों में गिर गए और फिर उनसे जो है आज्ञा के अनुसार उन्होंने 14 वर्ष तक राज चलाया। तो किस प्रकार उन्हें भगवान की प्रसन्नता मिली? जब उन्होंने आज्ञा में जीवन व्यतीत किया। तो सद्गुरु की प्रसन्नता भी वही सेवक प्राप्त कर सकता है जो उनकी आज्ञा में चलता है। ये हम सबका सौभाग्य प्राप्त है जो हमें वक्त के महापुरुषों की आज्ञा में चलने का अवसर प्राप्त हुआ है। ऐसे तो दुनिया में अनेकों पंथ हैं, अनेकों संत हैं, अनेकों ग्रंथ चल रहे हैं, अपने अपने मन के ख्यालों से सब चलते जा रहे हैं। मूर्त की पूजा करना तो आसान है। श्री परमहंस दयाल जी से किसी ने पूछा कि प्रभु, मीरा की भक्ति श्रेष्ठ थी कि गोपियों की भक्ति श्रेष्ठ थी? तो श्री परमहंस दयाल जी ने कहा कि गोपियों की जो भक्ति थी वो श्रेष्ठ थी। तो भक्तों ने पूछा कि प्रभु, गोपियों की भक्ति कैसे श्रेष्ठ थी? तब तो भगवान थे, भगवान साक्षात थे, उनसे प्रेम करना आसान कार्य है, और उसने तो एक मूर्त से प्रेम करके भगवान को प्रकट किया। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि मूर्त की पूजा करना आसान काम है, लेकिन साक्षात उनके चरणों में रहते हुए, उनकी नरलीला को देखते हुए भी अपनी श्रद्धा को बनाए रखना, अपने विश्वास को बनाए रखना, उनको भगवान समझ करके पूजना, ये सबसे ऊंची काम है। तब तक तो जब मीराबाई इस संसार में आई, तब तक तो ये प्रसिद्ध था कि कृष्ण भगवान हैं, लेकिन जब गोपियाँ थीं तब ये प्रसिद्ध थोड़ी था कि भगवान श्री कृष्ण भगवान हैं। फिर भी उन्होंने उन्हें भगवान की तरह पूजा। जो मक्खन चुराते ले जाते थे, उनके दुपट्टे उठा के ले जाते थे, नर लीला कर रहे थे, साधारण बच्चों की तरह लीलाएं कर रहे थे, फिर भी उन्होंने उनके जो है भगवान को समझ करके पूजा। जिस दिन वो यशोदा मैया को जाकर के कंप्लेंट भी करते थे, तुम्हारा लल्ला हमारा जो है मक्खन चुरा के ले गया, मटकियाँ फोड़ दी, ये वो, और जिस दिन वो जो है मक्खन चुराने नहीं जाते थे तो बेचैन हो जाती थी। उन्हें इंतज़ार रहती थी, दरवाजे कुंडी खोल के रखती थी कि कब हमारे घर में आए और माखन चुराने के लिए आए। तो ये सब उनकी नर लीला को देखते हुए भी उनके हृदय के अंदर वो प्रेम था, वो श्रद्धा थी, वो था कि वो उन्हें नर रूप में देखते हुए भी भगवान समझ करके उनकी पूजा करते थे। तो ऐसे ही वक्त के महापुरुषों की आज्ञा में चलना, जो समय समय पर आज्ञा प्रदान करते हैं। हम तो ग्रंथ तो पढ़ते हैं, महाभारत भागवत का ग्रंथ पढ़ते हैं, उनकी लीलाओं को पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, उनकी लीलाओं को सुनते हैं, लिख और पढ़ते हैं, सुनाते हैं। लेकिन आज हमारा ये सौभाग्य है कि हम अपनी आँखों से उनके दर्शन करते हैं, उनके वचन सुनते हैं, उनकी दिव्य लीलाओं को अपनी आँखों से अवलोकन करते हैं। तो इससे ऊंचा और क्या सौभाग्य हो सकता है। तो अपने सौभाग्य की सराहना करते हुए हर पल हर क्षण, कोई कहीं भी रहता है, चाहे वो श्री दरबार में स्थायी है या गुरु दरबार का अनुयायी है, हर एक का जो है यही धर्म है कि वो अपने जीवन को उस तरह से व्यतीत करे जिस तरह
हमारे इष्ट देव महाप्रभु चाहते हैं। तो वो क्या चाहते हैं कि आप सब भले ही संसार में रहें, संसार के सब कार्य करें, लेकिन भक्ति के नियमों की पालना करते रहें। और 2 घंटे भजन श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि ये श्री परमहंस दयाल जी के वचन हैं। उन्होंने खुद साक्षात प्रकट होकर हमें कहा है कि हमारी ओर से हमारे वचन सब गुरुमुखों को सुनाएं कि अब इस कली काल के अंदर हर गुरुमुख का धर्म है, जिसने भी सच्चे नाम की प्राप्ति की है वो 2 घंटे भजन अवश्य करें। ये छूट दे दी है कि तुम 2 बार में करो, 3 बार में करो, 4 बार में करो, 5 बार में करो। और ये वचन भी फरमाए हैं कि जो 2 घंटे सिमरन करेगा और भक्ति के नियमों की पालना करेगा, फिर उसके लोक के भी हम जिम्मेवार हैं और परलोक के भी जिम्मेवार हैं। इसलिए हम सबका धर्म है कि अपने सद्गुरु की प्रसन्नता को पाने के लिए इन सरल भक्ति के नियमों की पालना करें, भजन सिमरन करें। कल्याण हमारा है, प्रसन्नता उनकी है। उन्हें कब प्रसन्नता होती है? जब उनके सेवक भक्ति के पथ पर दृढ़ता से आगे बढ़ते जाते हैं। तभी तो काशीपुर वालों को पर विशेष कृपा है, क्योंकि उन्हें ऐसी रहनुमाई मिली है कि वो हर वक्त, हर पल, हर क्षण सद्गुरु के बतलाए हुए रास्ते पर चलते हैं और भक्ति के नियमों की पालना करते हैं, भजन करते हैं और सद्गुरु की महिमा को गाते हुए सद्गुरु के ध्यान में सदा लीन रहते हैं। इसलिए आप पर विशेष कृपा है और विशेष आशीर्वाद है। ये सदा बरसता रहे, यही हमारी शुभकामना है। बोलो जय। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज के दिव्य सत्संग की, दिव्य समारोह की आप सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई।